आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा डॉक्टर जाकिर नाइक दूसरी मरतबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। ये किन के कहने पर तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर आने से किन जो मसलकों को उनसे मसाइल पेश आ रहे हैं। और लोग शायद हो सकता है डॉक्टर जाकिर नाइक को अच्छे से ना जानते हो, तो मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली डॉक्टर जाकिर नाइक जो है इंडिया में पैदा हुए थे और बाय प्रोफेशन उन्होंने बेसिकली वो MBBS एक डॉक्टर हैं और इसके अलावा वो पीस TV के फाउंडर भी हैं। इसके अलावा 3 बड़े अवार्ड भी हैं जो कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ। उनमें से एक बड़ा सबसे एक अवार्ड तो ये है कि किंग फैसल इंटरनेशनल अवार्ड है, उसके बाद दुबई इंटरनेशनल होली कुरान अवार्ड है और इसके अलावा शारजा अवार्ड है। तो ये इंडिया में रहते थे लेकिन इंडिया से इनको बैन कर दिया गया, तो इसलिए करंटली ये इस वक्त मलेशिया में रह रहे हैं। इसके अलावा ये जो अवार्ड्स हैं वो उसकी आपको मैंने वीडियोस शेयर कर दी है बेसिकली, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी चेक कर सकते हैं या पास करके भी पढ़ सकते हैं कि उनके अवार्ड्स किस वजह से दिए गए हैं। तो अब आके चलते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक यूं क्यों पाकिस्तान है। बेसिकली डॉक्टर जाकिर नाइक नॉर्मली हर मुल्क में जाते ही रहते हैं अपनी दावत तबलीग के लिए, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली हमारी इस्टेब्लिशमेंट के इनविटेशन पर आए हैं, गवर्नमेंट के नहीं इस्टेब्लिशमेंट। अब गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट किसी दिन फिर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो बेसिकली उनके इनविटेशन पे वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 मसले काम करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से, जिसमें से एक बरेलवी है, देवबंद है, शिया है और इसके अलावा अहले हदीस है। तो बेसिकली इन चारों जो मसले का है इनके जो ऊपर के उलमा हैं उनको मसला है। मैं फिर आप लोगों का जो सिर्फ उलमा को मसला है, आम बंदे को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक आंदा भाई पाकिस्तान में नवा फितना डॉक्टर ओ जाकिर धनी ओ बुबई है ओ नलायक है ओ आंदा भाई फितना फैलावन। आज का एक फितना डॉक्टर जाकिर नाइक की शक्ल में इस उम्मत में मौजूद है और उम्मत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह इंडिया में इस म्यूजिक के लेक्चर पर पाबंदी लगाई गई, पाकिस्तान में भी इसके चैनल पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वो 15 दिन के लिए बेसिकली आए। तो फिर कौन कौन मसाइल हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को डिटेल में तो नहीं बता सकता लेकिन इन शॉर्ट में बता सकता हूं कि जो अहले हदीस है उनको इनसे बात से मसला है कि भाई वो जब बात करते हैं तौहीद की तो वो ख़ुद को अहले हदीस क्यों नहीं कहते। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है हर फ़िरका हर मसलक जो है ना वो ख़ुद को मसलक नहीं मांगता, वो कहता है बाकी सारे मसलक हैं, हम जो है ना अहले सुन्नत हैं वल जमात हैं। पाकिस्तान जो इन्विटेशन पर आए हैं 15 दिन के लिए आए हैं। अब मैं आता हूँ कंक्लूजन की तरफ कि क्या आप लोगों को उनके जो इवेंट्स हैं उनमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं स्पेशली आप लोगों को ये कहूँगा कि देखिए आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको उनकी किसी बात से इख्तलाफ है आप जाएं, आप उनसे सवाल करें, क्योंकि पब्लिक डिबेट तो वो करते ही रहते हैं। तो आप उनसे सवाल करें, अगर आपको जवाब उनका जो है मुतमिन कर सके तो अच्छी बात है, ना कर सके तो कोई मसला नहीं है भाई, आपको किसने रोका है। क्योंकि सीधी सी बात है हदायत मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप गलत हैं ठीक है, लेकिन हदायत मैं आप लोगों को बता दूँ सिर्फ अल्लाह के पास, अल्लाह ने देनी है। तो हो सकता है आप किसी मामले में गलत राह पे चढ़े हुए हों, लेकिन अगर सवाल जवाबात से आपका कुछ हल निकल आए तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ कर दे। मैं कोई किसी भी फ़िरके को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी भी मसले की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक बेसिक कॉमन सेंस बता रहा हूँ कि भाई बाकी मामलात में भी तो होते हैं। जब आप किसी भी सियासत में जाते हैं या सियासी लीडर को फॉलो करते हैं तो अगर आप नून लीग के हैं तो आप PTI वालों की भी सुन लेते हैं, भले आपको इंटरेस्ट ना हो कि वो उनकी बात मानिए, लेकिन आप कहते हैं कि यार बात तो सुन लें उनके, वो कहना क्या चाहते हैं। तो मैं इस बेस पे कहना चाह रहा हूँ कि जब आप सियासी या बाकी हर मामले में हर लीडर को हर बंदे को सुन लेते हैं तो मजहबी मामलात में भी आप हर एक दूसरे बंदे को सुनते रहें, हो सकता है आपके पास खैर निकल आए। बेशक अगला जो है ना शर फैला रहा हो, लेकिन हो सकता है उसके शर में से आपके लिए खैर निकल आए जो कि आपकी ज़िंदगी बदल दे। मैं आप लोगों को कहूँगा अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाजमी जाइएगा और इवेंट्स को ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा आप लोगों का डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतालिक क्या कहना है या आपकी क्या सोच है, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ भी बोलें तो प्लीज़ आप अपनी जो है ना फैक्ट बताइएगा कि आप किस वजह से उनके ख़िलाफ़ हैं और किस वजह से उनके हक़ में हैं। ये बिल्कुल ना कहिएगा जी वो तो है ही काफर, वो तो है ही मुर्तद, वो तो है ये फजूल जो है ना, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐसी कोई फजूल बातें ना कीजिएगा। अगर आप फैक्ट के साथ बात करेंगे तो मुझे भी हो सकता है फ़ायदा हो, मेरे लिए भी उसमें से बेहतरीन निकल आए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।